नमस्कार साथियों। तो जैसा कि अभी कई सारे साथी मिलते हैं, कई सारे मार्गदर्शक जैसे लोग भी मिलते हैं, जिनका प्यार और आशीर्वाद, आप सब लोगों का सहयोग पहले मुझे वीडियोस में मिलता रहा है। कुछ व्यस्तताएं रहीं, कुछ स्क्रिप्टिंग और कुछ मंचों के और कई वर्कशॉप सेमिनार जो मेरे चलते हैं उनकी व्यस्तताओं के कारण, और थोड़ी सी बीच में आई एक तकनीकी समस्या के कारण हमारे वीडियोस आना कम हो गए थे। आज शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी तरह की भूमिका नहीं है। सिर्फ आप सबके साथ में एक रूटीन की बात करते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं दिन भर किताब पढ़ने का टाइम कैसे निकाल लेता हूँ, या कैसे सकारात्मक रहने के लिए सोच लेता हूँ कई सारी व्यस्तताओं के बीच में, कैसे मैं अपने सेल्फ ऑडियो सुनता हूँ, कैसे मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूँ, वर्कशॉप्स के लिए कंटेंट बनाना, क्लाइंट्स के लिए कंटेंट बनाना, ये सब सब चीज़ें कैसे होती है। तो इसका एक कारण ये है कि हम अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी में रखते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक किताब के बारे में आज बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़कर पूरी की है, और उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत अच्छी किताब है, आप सब लोगों ने देखी होगी। ये मेरे पास इसकी एक प्रति है, मेरे साथी ने मुझे प्रोवाइड कराई थी। इस किताब के बारे में मैं आपके साथ आज बात करूँगा। अब क्या होता है कि जब आप इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तब आप कैसे उस फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में 25 मिनट का टाइम रोज़ निकाल सकते हैं। आपको 25 मिनट किताब पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, प्रोडक्टिव पढ़ना है। इसी तरह से एक्सरसाइज आपकी प्रोडक्टिव होना चाहिए। पूरे दिन भर की गतिविधियाँ आपकी, मैं आपको कोशिश करूँगा कि बताऊँगा कि मैं कैसे अपने आप को सकारात्मक रखता हूँ, कैसे प्रतिदिन अपने शेड्यूल में वो सारी चीज़ें बनाए रखता हूँ जो कि मैंने अपने जीवन में एक रूटीन बना रखा है पॉजिटिव रहने का, और उसके फ़ायदे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अब जैसे थिंक एंड ग्रो रिच है, इस किताब की खासियत ये है साथियों कि जैसे इसमें नेपोलियन हिल ने अमीर बनना नहीं सिखाया है। अमीर बनने के लिए जो सोच की ज़रूरत होती है उसके बारे में उन्होंने बात की है। और वो पैसे कमाने वाली किताब ही समझते हैं, लोगों को लगता है धन के ऊपर है, लेकिन ये आपकी सोच को अमीर बनाएगी। और एक बार आपकी सोच अमीर बन गई तो फिर आप अमीर सोच वाले काम करेंगे। जैसे कि नेपोलियन हिल ने 20 सालों तक लगातार रिसर्च किया सफल लोगों के जीवन पर, और वो उसके दम पर ही उस किताब को लिखने का उन्होंने प्रयास करते रहे, और आज वो सफल हुए। अब क्या होता है कि 20 सालों तक उद्योगपति, वैज्ञानिक, लीडर्स और उनकी सोच, उनकी आदतों का, निर्णयों का अध्ययन किया, और कई सारे उन्होंने अपने वास्तविक किस्से उस किताब में जो लिखे हैं वो उन्होंने सुनाए हैं। और इसका अध्ययन बहुत निष्कर्ष है, बहुत सरल है, लेकिन इसका सफलता का असली कारण परिस्थितियाँ नहीं होती, बल्कि सोच होती है। जैसे हमारे गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, ये उनका बड़ा अच्छा वाक्य है। तो हम उस विचार पर काम करते हैं कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ये बात इस किताब ने समझाने की कोशिश की है। तो विचार ही जीवन की नींव है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उन्होंने अलग अलग सही सफल व्यक्ति की सोच और मानसिक दिशा जो होती है वो उसके जीवन को सफल बनाती है। इसी तरह से विचार ही जीवन की नींव है। अब क्या होता है, आपका विचार कैसा है। जैसे कि हम अपने पुराने वीडियोस में बताने की कोशिश की कि विचार प्रबंधन जरूरी है। अब इस किताब का भी जो सेंट्रल थॉट है वो यही है कि जो भी व्यक्ति मन में बार बार सोचता है वही उसके जीवन में होता है, वही वास्तविकता उसके जीवन की बन जाती है। अगर आप समस्याओं का जिक्र ज़्यादा कर रहे हैं, आप परेशानियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसा मैंने भी सोचा, लेकिन मैंने उस सोच को बदला और धीरे धीरे मैं पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा हूँ। तो हर उपलब्धि, हर सफलता, हर खोज एक विचार के रूप में, एक इमेजिनेशन के रूप में हमारे दिमाग में जन्म लेती है, और फिर वो सफल होती है। तो अगर आपका विचार स्पष्ट है, सकारात्मक है और दृढ़ है, तो व्यक्ति के निर्णय और उसके कर्म और उसकी आदतें उसी दिशा में आकार लेने लगती है। जैसे कि थॉमस एल्वा एडिसन ने दृढ़ता के साथ विचार मन में डाला कि बल्ब बन सकता है, फोनोग्राफ बन सकता है, जितने उनके आविष्कार है उसकी बात हम करते हैं। इसी के बाद इच्छा और विश्वास की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत की साधारण चाह से नहीं होती, सिंपल सी थॉट से नहीं होती, बल्कि तीव्र, बिल्कुल ज्वलंत इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। ऐसी इच्छा जो व्यक्ति को आराम करने की स्थिति से बाहर निकाल दे और उसको इस पर मजबूर कर दे कि वो काम करे, उसी बारे में सोचे। और केवल इच्छा आ गई तो वो भी अकेली पर्याप्त नहीं है। अब उसके साथ विश्वास होना चाहिए, उस पर आस्था होना चाहिए, उस पर दृढ़ता होना चाहिए, और ये स्वयं की क्षमता में भी आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ।
जब इच्छा और विश्वास एक साथ काम करते हैं तो व्यक्ति, जो हमारे चेतन और अवचेतन मन है, उनमें हार्मनी आने लग जाती है, उनमें समन्वय आने लग जाता है और वही परिणाम लेकर आता है। इसी तरह से जब ये साथ में काम करते हैं तो असंभव भी संभव होता है। उसमें नेपोलियन हिल ने एक बात जरूर समझाई कि अवचेतन मन और आत्म संवाद बहुत जरूरी है। अब आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, आत्म संवाद कैसे होता है, जैसे इस पुस्तक में उन्होंने एक बात समझाई है। अवचेतन मन को जीवन की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक माना गया है, और उसी की वजह से आपके बात बार बार जो खुद से कहते हैं, जो बार बार भावनाओं का अनुभव करते हैं, यही अवचेतन मन में बैठ जाती है और यही सेल्फ सजेशन हो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप आत्म संवाद करते हैं सकारात्मक रूप से, स्पष्ट की लक्ष्य की कल्पना, आपके दिमाग में स्पष्ट लक्ष्य की कल्पना है, आपकी भावनात्मक विश्वास, आपकी व्यक्तित्व की जो सोच है वो भीतर से बदलने लग जाती है और आप फिर देखते हैं कि परिणाम आपके पक्ष में होते हैं। इसी तरह से नेपोलियन हिल ने एक और बात बताई है, अब वो ये है कि आपके अंदर योजना, निर्णय, निरंतरता, ये सब चीज़ें लाइन से चलना चाहिए। जैसे कि सपने आपके तभी पूरे होंगे जब उन्हें योजना और कर्म के साथ मिला लेंगे। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं, अच्छे से निर्णय लेते हैं, ज़्यादा रिस्क के बारे में नहीं सोचते, ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचते, असफलता से डरते नहीं हैं। जैसे अगर थॉमस एल्वा एडिसन डर जाते तो 100, 200, 300 बार में बल्ब बनाना त्याग देते, लेकिन उनकी दृढ़ता थी कि बल्ब बनेगा ही। उनके दिमाग में बल्ब पहले बन चुका था। हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। एक स्टेप रहेगी, अगली स्टेप, फिर स्टेप होगी, फिर अगली स्टेप, और यही निरंतरता और दृढ़ता सफल व्यक्तियों की निशानी होती है, और असफल और सफल के बीच का अंतर भी यही। अब जो एक और बात उन्होंने मास्टरमाइंड के बारे में कही, जैसे कि आपका ग्रुप कैसा है, ये महत्वपूर्ण है कि आपकी संगति अच्छी होना चाहिए। आपके जैसे लोग आपके ग्रुप में होना चाहिए। एक आदमी पॉजिटिव बात कर रहा है, दूसरा नेगेटिव कर रहा है। एक आदमी अवसरों की बात कर रहा है, दूसरा समस्याओं की बात कर रहा है। तो ये जो मानसिक ऊर्जा है, ये जो आपके समूह की ऊर्जा होती है, ये आपको डाउन ले जाती है। अगर आप सब लोग करोड़पति मानसिकता वालों के साथ उठोगे बैठोगे, अच्छी मानसिकता वालों के साथ आप रहोगे, तो आप हायर लेवल पर जाओगे। और समान उद्देश्य वाले लोग भी होना चाहिए। किसी का उद्देश्य आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करना है और किसी का भौतिक जीवन में, तो वो दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी। तो समान उद्देश्य वाले लोग भी इसमें होना जरूरी है। फिर यही सोच मिलकर उनको एक मानसिक ऊर्जा के साथ काम करने पर और उस दिशा में काम करने पर सेट करती है, और वो मजबूर करती है, और वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसी सिद्धांत के तहत आपकी संगति जो है आपकी सोच को ऊंचाई देती है और आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। तो संगति का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने इसमें उठाया है। और अब सबसे बड़ा एक पॉइंट है, हमारी एक अंदर सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, उसकी ऊर्जा का रूपांतरण भी उन्होंने समझाया है। सबसे बड़ा डर जो है, अलग अलग तरह के डर हमारे अंदर होते हैं, उन डरों से मुक्ति पाने की बात भी नेपोलियन हिल ने इस किताब में कही। अब जैसे कि गरीबी का डर है, आलोचना का डर है, हमें कभी कोई लोग क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, असफलता का डर है, प्रेम के रिश्तों को खोने का डर है, प्रेम में हारने का डर है, मन की जेल में खुद को कैद कर लेते हैं लोग अलग अलग डर के रूप में। और जब व्यक्ति अपने डर को पहचानता है और उसको खुलकर बताता है, तो वो उसके आगे बढ़ता है, उसके ऊपर उठता है और उसकी वास्तविक क्षमताएं प्रकट होने लग जाती है। सेल्फ सजेशन, सेल्फ राइटिंग में ये होता है। हम आगे आपको इस बारे में सिखाएंगे अपनी वर्कशॉप्स में, जो ऑनलाइन या किसी तरह से आप हमसे कनेक्ट होंगे। अब इसका जो रिजल्ट है वो ये है, अमीरी पहले आपकी सोच में आएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस में अगर अमीरी आ गई, आपके व्यवहार में अमीरी आ गई, तो यही इस थिंक एंड ग्रो रिच किताब का निचोड़ है कि आप पहले मन में अमीर बनते हैं, फिर आप वास्तविकता में अमीर बनते हैं। तो सोच अगर आपकी सीमित है, साधन चाहे सीमित रहेंगे भी, लेकिन अगर आपकी सोच स्पष्ट होगी, विश्वासपूर्ण होगी, उद्देश्य से भरी हुई होगी, दृढ़ता, आस्था, विश्वास से भरी हुई होगी, आपका ग्रुप वैसा होगा, तो आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो ये किताब हमें यही बात सिखाती कि व्यक्ति अपने भविष्य का, अपने आप का निर्माता खुद है। जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। इस समरी को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। आगे हम आपको अपने रूटीन्स के बारे में भी बताएंगे। किताब पढ़ने का टाइम निकाला जा सकता है, अच्छी बातें सुनने का, सेल्फ सजेशंस का, हर चीज़ का समय हम निकाल सकते हैं, अगर हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना है। तो आप सबसे निवेदन है कि जुड़े रहिए, बने रहिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी इस तरह के वीडियो शेयर करें। और हम अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाने पर काम कर रहे हैं। आप भी अपने आप को एग्जाम्पल बना सकते हैं इन चीज़ों को जीवन में अपनाकर। धन्यवाद।